कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। वो यही कहते हैं कि अब चेयरमैन पीसीबी हमारा ही होगा। दूसरी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से नजम सेठी की। नजम सेठी से डिलीवर नहीं हो पा रहा, जो हमने काम इसे 4 माह में दिया था वो इन्होंने 6 माह में भी नहीं किया। 21 जून के बाद चेयरमैन पीसीबी तो लगाना ही लगाना है। तारीख में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तानी वीमेंस टीम एक साल में 15 T20 और 15 वनडे मैच खेलेगी। कप्तान को ही टीम से बाहर निकाल दिया गया है। परफॉर्मेंस की बिना पे कप्तानी इशू बनता है। रोहित शर्मा को आराम दे दिया गया है, उसका फैसला कर लिया गया है और कप्तान को कप्तानी से पहले हटाया जाता है, फिर कप्तानी से हटाने के बाद फिर उसे टीम से बाहर किया जाता है। अगर चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, कौन इसके लिए कोशिशें करने जा रहा है, इसके साथ ही पाकिस्तान विमेंस टीम का मसरूफ़ तरीन सीज़न आने जा रहा है कि किस तरह से वो अपना अगला साल खेलेंगी, किस टीम के साथ खेलेंगी, कहाँ पे वो मेहमान होंगी, कहाँ पे वो मेज़बान होंगी, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कप्तान को ही टीम से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कप्तान ही ना हो तो फिर टीम जाएगी खेलने के लिए? कौन सी टीम के कप्तान को बाहर निकाल दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ और आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि वो आजकल हार्ट इशू बना हुआ है। वो मसला जूं का तूं है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो अपना मेज़बान चेयरमैन पीसीबी लेके आएँ, जबकि नून लीग चाह रही है कि जिस तरह से मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं नजम सेठी, उसको ही चेयरमैन बना दिया जाए। उसके लिए कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी अपने मौके पर, अपने स्टांस पर मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। वो कहती है कि हम ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसी बनाएंगे क्योंकि मिनिस्ट्री हमारे पास है। इस पर वो दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ही होंगे। इस हवाले से फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नजम सेठी की सलाहियतों से नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती है तो इसको कहीं और इस्तेमाल कर ले, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ही होंगे जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि इस हवाले से ये ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है ना, वो वाज़ेह है उनका कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि इस पर बातचीत होगी या कुछ होगा। नहीं, वो यही कहते हैं कि अब चेयरमैन पीसीबी हमारा ही होगा। जबकि नून लीग की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। इस हवाले से वो नजम सेठी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि नून लीग यही चाहती है कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ही रहें। इस हवाले से आज दूसरी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से नजम सेठी की। पहले भी हुई थी, जिस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी थी हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, जो पीसीबी का 2014 का आइन है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी कि किस तरह से इलेक्शंस को कहाँ तक करवाया जा चुका है। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी टीम है, इंडिया जाएगी या फिर इंडिया पाकिस्तान आएगी, इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफ़ किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। लेकिन जो असल मसला उन्हें दरपेश आ रहा था कि वो चेयरमैन पीसीबी का था, कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी हम कोशिशें कर लेंगे कि आपको ही चेयरमैन पीसीबी बनाया जा सके। लेकिन उस पहली मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर यही बयानात आ रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ होंगे। और बार बार यही दोहराया जा रहा है कि अगर नजम सेठी से डिलीवर नहीं हो पा रहा, जो हमने काम इसे 4 माह में दिया था वो इन्होंने 6 माह में भी नहीं किया, तो इसलिए हम चेयरमैन पीसीबी अपना लाएंगे। और मिनिस्ट्री हमारे पास है तो मिनिस्ट्री की मुनासबत से उसके मातहत जो इदारे हैं उसका सरबराह भी हमारे ही सवाबदीदी इख्तियारात में शामिल होगा। तो इस वजह से वो इस मौके पर डटे हुए हैं। आज दूसरी मुलाकात थी शहबाज शरीफ से नजम सेठी की, जिस पर उन्हें मुबारकबाद दी गई शहबाज शरीफ की जानिब से कि जिस तरह से आपने कोशिशें की हैं क्रिकेट के लिए। 2008 के बाद कोई भी इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ था। 15 साल के बाद ऐसा इवेंट होने जा रहा है, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत तो पाकिस्तान ने पेश किया था, उस पर मुबारकबाद दी है। और नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को बताया कि 2016 में हमने जब पीएसएल शुरू किया तो मुश्किलात थी, तो तब हमने पीएसएल को ऐसे रफ्ता रफ्ता स्टैंड किया। आज वो एक ब्रांड बन चुका है और इंटरनेशनल टीमें उसी की वजह से पाकिस्तान खेलने आ रही हैं। और बड़ी से बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, सारी टीमें पाकिस्तान में आके खेल चुकी हैं। तो अब हमने एक जुज़वी तौर पे जो इंडिया की वजह से हाइब्रिड मॉडल पेश किया था कि आधे 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, उसके अलावा जो बकिया मैचेस होंगे वो श्रीलंका या दुबई में होंगे। लेकिन श्रीलंका में तय हो गया है कि अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ये होगा।
तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी पर नजम सिटी को मुबारकबाद दी है। लेकिन एक बात की यकीन दहानी ये करवाई है ज़राए के मुताबिक कि वो कोशिशें कर रहे हैं, किसी तरह से आपको चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि हम आपको ही बनाने जा रहे हैं। ये मतलब कि एक श्योरिटी नहीं दी कि हम आपको ही चेयरमैन पीसीबी बना रहे हैं, बल्कि ये ज़रूर कहा है कि हम आपको चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए, अभी तक तो नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी नहीं है, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसे यकीन दहानी करवाने की कोशिश किया कि आप ही चेयरमैन अगले चेयरमैन होंगे जो, लेकिन हम कोशिशें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को इस हवाले से मना लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर भी नहीं मान रही। वो दो टोक मौक़िफ़ रखती है कि ज़का अशरफ ही होंगे चेयरमैन पीसीबी। इस हवाले से उनकी तरफ से कोई अब मतलब कि वो वाला मौक़िफ़ नहीं है कि हम इस पर कोशिशें करेंगे या बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म से। वो सिर्फ़ यही कहते हैं हमारी तजवीज़ जो है उसमें चेयरमैन पीसीबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ हमने पहले भी दी थी, अब भी देंगे कि ज़का अशरफ ही होंगे। तो अब मसला ये जूं का तूं है। तो अब इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ आना बाकी है नून लीग का भी। और 21 तारीख आपको ये भी बताते चलें कि 21 तारीख आखिरी डेट है जो मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी है आइन की बहाली के लिए बनाई गई थी, उसकी जो आखिरी तारीख है, मुद्दत मियाद जो ख़त्म हो रही है वो 21 जून को ख़त्म हो रही है। 21 जून के बाद चेयरमैन पीसीबी तो लगाना ही लगाना है। तो इस हवाले से भी अभी मसला चल रहा है। जबकि दूसरी जो खुशखबरी कह सकते हैं, पाकिस्तान के मेंस टीम के साथ साथ वीमेंस टीम का भी मसरूफ़ तरीन शेड्यूल जो इस साल इस सीज़न में पाकिस्तानी टीम के लिए आया है, उसमें से पाकिस्तान वीमेंस टीम इस साल 5 इंटरनेशनल मैच मतलब कि सीरीज़ खेलेगी, जिसमें से एक एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेगी 5, जिसमें 2 में मेज़बान होगी पाकिस्तानी टीम, जबकि 3 में पाकिस्तानी टीम मेहमान होगी। अब वो 2 मेज़बान कौन से 2 ममालिक की मेज़बानी किस जो कौन से मुल्क हैं जिसकी मेज़बानी करेंगी। एक तो साउथ अफ्रीका है जो पहली मरतबा पाकिस्तान आ रही है 3 वनडे और 3 टी20 खेलने के लिए। पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान में खेलेगी। जबकि दूसरी जो टीम है वो अगले महीने मतलब कि 1.5 माह के बाद वो अगस्त में आएगी और सितंबर में उनकी सीरीज़ है। जबकि दूसरी जो टीम है जो जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा वीमेंस टीम, वो वेस्ट इंडीज़ है। अगले साल अप्रैल मई में वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, जिसमें 3 वनडे और 5 टी20 शामिल हैं, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। और उसके अलावा पाकिस्तान 3 सीरीज़ में मेहमान होगा और पहली सीरीज़ तो अक्टूबर में है, वो बांग्लादेश में टूर करेगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर सितंबर में बांग्लादेश, उसके बाद फ़ौरन बाद ही नवंबर दिसंबर में चला जाएगा न्यूज़ीलैंड, जहाँ पे पाकिस्तानी वीमेंस टीम न्यूज़ीलैंड वीमेंस टीम के ख़िलाफ़ 3 टी20 और 3 वनडे खेलेगी। जबकि उसके अलावा मई में जाएगा इंग्लैंड, मई 2024 में इंग्लैंड जाएगा पाकिस्तानी वीमेंस टीम, जहाँ पे 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सितंबर में एक शेड्यूल है एशियन गेम्स जो कि चीन में हो रही है, तो वहाँ भी पाकिस्तानी वीमेंस टीम ने शिरकत करनी है। पाकिस्तानी वीमेंस टीम एक साल में 15 टी20 और 15 वनडे मैच खेलेगी। इससे बढ़ भी सकते हैं टी20 मैच, लेकिन वनडे इतने ही होंगे, टी20 बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ये जो वनडे होंगे वो आईसीसी जो चैम्पियनशिप है 2023 टू 2025 है, उसमें ये शामिल है 15 के 15 वनडे मैचेज। तो इस हवाले से ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी मेंस टीम के साथ साथ एक मसरूफ़ तरीन शेड्यूल आ रहा है कि वीमेंस टीम को भी खेलने का मौका इंटरनेशनल टीम्स के साथ, पहले ऐसा कभी कम होता है कि वीमेंस टीम के साथ इसी मसरूफ़ तरीन शेड्यूल हो, तो एक सीरीज़ ख़त्म होने के बाद दूसरी ख़त्म होने के बाद तीसरी, इसी तरह से चलता रहेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वीमेंस टीम को भी इसी तरह से बूस्टअप किया जाए। जबकि जो तीसरी खबर है वो कप्तान को बाहर निकाल दिया गया है। वो कौन सी टीम के कप्तान हैं जिनको टीम से ही निकाल दिया गया, किस वजह से निकाला, इस हवाले से भी बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनको आराम दे दिया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में परफॉर्मेंस दी है, जो भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रन से शिकस्त हुई है, वो वजह बनी है
कि उन्हें आराम दिए जाने का फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द ही रोहित शर्मा को इस हवाले से बता भी दिया जाएगा कि आपको आराम दिया जा रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परफ़ॉर्मेंस की बिना पे कप्तानी इशू बनता है कि आपको कप्तानी नहीं करनी आ रही तो आपको कप्तान हटा दिया जाता है, जबकि टीम में आप ज़रूर रहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, कप्तान को ही आराम दे दिया गया है। तो और इसके अलावा जो उनके साथी प्लेयर हैं जिनका रिहान है, उन्हें कप्तानी सौंप दी गई है दौरा न्यूज़ीलैंड के लिए, दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए, जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और 2 टेस्ट मैच भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल हैं। ये वो मैच हैं जिसमें रोहित शर्मा को आराम दे दिया गया है, उसका फ़ैसला कर लिया गया है और जल्द ही रोहित शर्मा को इस हवाले से बता भी दिया जाएगा। जबकि ये भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने फ़ैसला किया है और जल्द ही इस हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में जब भी ऐसा हुआ है तो वो कप्तान को कप्तानी से पहले हटाया जाता है, फिर कप्तानी से हटाने के बाद फिर उसे टीम से बाहर किया जाता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, उन्होंने टीम से ही बाहर कर दिया और कहा यह जा रहा है कि आराम दिया जा रहा है। आज छोटी-छोटी चीज़ 3 खबरें थी और इस हवाले से एक छोटी सी खबर और भी है। साफ चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान को वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एनओसी भी मिल गया है और जल्द ही पाकिस्तानी जो फुटबॉल टीम है मॉरिशस से खेलने के बाद भारत रवाना होगी, जहां पे वो खेले साफ चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी, जिसमें 21, 24 और 27 को मैच हैं। 21 को भारत के साथ है, जबकि 24 को कुवैत के साथ है और 27 को नेपाल के साथ पाकिस्तान का मैच होगा फुटबॉल टीम का। तो वहाँ पे वो साफ चैम्पियनशिप खेलने के लिए हुकूमत की जानिब से उसे एनओसी जारी हो गया है, इजाज़त मिल गई है। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसमें से पाकिस्तानी टीम अब मॉरिशस से फ्री होने के बाद भारत रवाना हो जाएगी। इसी तरह की और डेली खबरें जानने के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ुसूसन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।